हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियर सैयद मोहम्मद जॉन। आज हम आपके लिए एकदम नया टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हम बताएंगे कि एक बिल्डिंग के लिए जो हम फाउंडेशन का एक्सकेवेशन करते हैं उससे पहले हमें किन किन ड्राइंग्स की और टेस्ट रिपोर्ट्स की और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। आज हम इसी पे बात करेंगे। तो आज का टॉपिक है एक्सकेवेशन ऑफ बिल्डिंग फाउंडेशन। तो एक फाउंडेशन का एक्सकेवेशन करने से पहले हमें 4 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक लैंड सर्वे रिपोर्ट, दूसरा सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, तीसरा आर्किटेक्चर सेटिंग आउट प्लान और चौथा फाउंडेशन लेआउट प्लान। ये चारों चीज़ें हमारे पास होना ज़रूरी है कोई बिल्डिंग का काम शुरू करने से पहले। ठीक है, तो लैंड सर्वे रिपोर्ट में हमें क्या क्या देखना होता है। पहला चीज़ कोऑर्डिनेट्स देखने होते हैं, दूसरा डायमेंशंस, तीसरा एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल। तो कोऑर्डिनेट्स किस तरह से लिखे होते हैं, वो ये हमारा प्लॉट रहा, ये किसी जंगल में या किसी खेत में या कोई खाली ज़मीन होगी उसमें प्लॉट हमें काट के दे देंगे। तो उसके प्लॉट वो जो हमारे लैंड सर्वे रिपोर्ट होगा जो सर्वेयर बना के देगा उसमें कुछ इस तरह से हमारे कोऑर्डिनेट्स लिखे होंगे। नॉर्थ, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, नॉर्थ की कोई वैल्यू लिखी होगी, ईस्ट की भी वैल्यू लिखी होगी, ऐसे सब में लिखी होगी। कुछ नॉर्थ की कुछ वैल्यूज़ होंगी, कुछ ईस्ट की वैल्यूज़ होंगी। इस तरह से कोऑर्डिनेट्स लिखे होंगे। डायमेंशंस कुछ इस तरह से लिखे होंगे, 50 मीटर, 30 मीटर, इधर कुछ भी हो सकता है। चारों तरफ की अलग अलग डायमेंशन भी हो सकती है, एक जैसी भी हो सकती है। तो इस तरह डायमेंशंस लिखी होंगी। तीसरा एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल, ग्राउंड का लेवल्स लिखे होंगे। ये रोड के रेफरेंस में भी लिखे हो सकते हैं और सी लेवल के रेफरेंस में भी लिखे हो सकते हैं। अब ज़्यादातर जो हम लोग को रिपोर्ट्स मिलती हैं जो बनाते हैं सर्वे, वो सी लेवल के रेफरेंस में बनाते हैं। अगर उनको सी लेवल नहीं मिल रहा होता है, कुछ ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ सी लेवल से उनको कहीं रेलवे स्टेशन के आसपास कुछ ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ से वो लेवल ट्रांसफ़र करके लाएँ और उसको चेक करें, तो वो रोड से बना देते हैं। ये बहुत रेयर केस में होता है। तो अगर रोड से बना है, रेफरेंस से बना है, तो इस तरह से लिखा होगा। ये जो पॉइंट्स बने हैं या ये पॉइंट्स, ये इनकी जो है दूरी 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर कुछ भी हो सकती है। ये इस तरह से पॉइंट्स बने होते हैं। इन पे जो है लेवल्स की निशान लिखे रहते हैं। जैसे यहाँ पे -30, ये 40, ये 60, फिर ये 30, ये 70, ये सेंटीमीटर, मीटर किसी में भी लिखे हो सकते हैं। ये इस तरह से लिखे होंगे अगर रोड के रेफरेंस में है। अगर सी लेवल के रेफरेंस में है वो कुछ 95, 94, 93.2, 95.1, इस तरह से इन्हीं के यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा होगा। तो ये जो है, ये 3 चीज़ें जो हैं लैंड सर्वे रिपोर्ट में हमें देखना होती हैं। अब दूसरा है सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। जब सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मिलती है तो उसमें सबसे पहले चीज़ देखते हैं कि जो वाटर लेवल है उस एरिया का वो कहाँ पे है। तो अंडरग्राउंड वेल्ड वाटर लेवल को पहले चेक करते हैं कि उसकी गहराई कितनी गहराई पे उसका लेवल है। वो इसलिए चेक करते हैं कि जब हम मान लिया हमें 3 मीटर एक्सीवेट करना है, हमारे ड्राइंग में दिया है कि 3 मीटर का एक्सीवेशन करना है, उसके बाद बिल्डिंग उसको फाउंडेशन प्लेस करना है। तो हमारा अगर वाटर लेवल 1 या 1.5 मीटर पे हुआ तो हम लोग को रुकावट बन सकती है कि पानी निकल आएगा 1.5 मीटर और हमें एक्सीवेट 3 मीटर करना है, तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए निवारण कुछ इंतज़ाम करके रखेंगे। दूसरा पॉइंट है सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी। जो बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल है वो देखना ज़रूरी है, क्योंकि उसको मैच करना पड़ता है फाउंडेशन लेआउट प्लान से। जो फाउंडेशन प्लान मिलेगा उसमें बेयरिंग कैपेसिटी पहले से लिखी रहती है, उसमें भी वो सॉइल रिपोर्ट से भी देख के ही लिखी जाती है। दोनों को मैच होना ज़रूरी होता है। तीसरा है मैक्सिमम विद ऑफ फुटिंग। जो सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है उसमें लिखा रहता है कि आपको की जो फाउंडेशन की विद है वो इससे ज़्यादा नहीं होना। जैसे 3 मीटर लिखा होगा, मैक्सिमम विद ऑफ फुटिंग नॉट मोर देन 3 मीटर। तो जो 3 मीटर से ज़्यादा वो कोई विद कोई डायमेंशन जो है फुटिंग की नहीं बनाएंगे। वो 3 बाई 2 हो सकती है, 3 बाई 3 हो सकती है, और 3 बाई 4, 3 बार 4 तो नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें लिख दिया है कि कोई विद जो है कोई भी एक डायमेंशन जो होगा
जो होगा वो 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा। मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, जो फाउंडेशन की डेप्थ होती है वो भी उसमें लिखा होगा कि आपको जो है रोड से या एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल से कितना नीचे तक के मिनिमम जाना ज़रूरी है। और ये जो हमारा पाँचवा पॉइंट है सॉइल ट्रीटमेंट। जब हम ये रिपोर्ट जब सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से पहले जो टेस्टिंग हो रही होती है, टेस्टिंग में हम लोग 6 मीटर तक बोर करते हैं। 6 मीटर बोर करने पे हर थोड़ी देर पे थोड़ी दूरी पे जो गहराई खोदते हैं तो अलग अलग लेवल पे मिट्टी का जो है मिट्टी चेंज होती रहती है। कहीं पे हमें बालू मिलेगी, कहीं पे सिल्ट मिलेगी, कहीं पे हमें पत्थर मिलेंगे, टुकड़े मिलेंगे। तो इस तरह से जो है ज़मीन के नीचे लेयर बाय लेयर हमें मिलती है। तो उसी में हम लोग को पता चल जाता है कि कहीं पर किस लेयर पे मिट्टी ख़राब है। अगर हमें जहाँ तक एक्सकेवेट करना है वहाँ पे कहीं पे मिट्टी ख़राब है तो वो मिट्टी को हम लोग चेंज करते हैं, या चेंज करने का तरीका इसमें लिखा रहता है कि हमें कैसे चेंज करना है। ठीक है, तो ये सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में इन 5 पॉइंट को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब आते हैं आर्किटेक्चरल सेटिंग आउट प्लान। अब हमें जब बिल्डिंग बनानी है तो हमारा आर्किटेक्चर सेटिंग आउट प्लान होना ज़रूरी है। उसमें बिल्डिंग के डिज़ाइन, उसमें जो प्लान स्टार्टिंग में सेटिंग आउट प्लान दिया रहता है, उसमें दिया रहता है कि जो ये प्लॉट है, प्लॉट से ऐसे बन रही है या बीच में बन रही है, ये सामने जगह दी हैं, वो सब इसमें सेटिंग आउट प्लान में दिया रहता है। तो इसी को देख करके हम लोग जो है बिल्डिंग की मार्किंग करते हैं। ये पोजीशन देखते हैं इसके हिसाब से। तो इसमें दिया रहेगा कि भाई इस साइड से कितने छोड़ के बिल्डिंग है, मान ली 4 मीटर दिया है तो 4 मीटर, पीछे से कितना छोड़ के बिल्डिंग है 3 मीटर, तो 3 मीटर छोड़ के बिल्डिंग की मार्किंग करेंगे। इधर से लिया 6 मीटर, 6 मीटर छोड़ करके बिल्डिंग की मार्किंग। फ्रंट से लिखा है कुछ 5 मीटर, तो 5 मीटर छोड़ कर बिल्डिंग की जो बिल्डिंग का लिमिट है वो मार्क कर देंगे। फिर फाउंडेशन लेआउट प्लान आता है, तो इसी बिल्डिंग में ही फाउंडेशन बने होंगे और इसी आर्किटेक्चर प्लान में से बिल्डिंग की ड्राइंग निकाल कर उसी पे ही फाउंडेशन प्लान ये लोग बनाते हैं स्ट्रक्चर इंजीनियर। तो हम लोग इसी बिल्डिंग की जो मार्किंग की है हमने, इसी पे फाउंडेशन की मार्किंग कर देंगे। जो भी साइज़ हो। अब जब हम लोग एक्सकेवेशन करेंगे तो जो साइज़ बिल्डिंग की ये फुटिंग की है उतना एक्सकेवेट नहीं करेंगे, थोड़ा सा वर्किंग स्पेस रखेंगे जिसमें आदमी जो है मूवमेंट कर सके। भाई हम लोग को सरिया बांधना है, पीसीसी करना है, शटरिंग लगाना है, तो आज एक आदमी को चलने फिरने के लिए कम से कम 2 फुट की जगह चाहिए, 60 सेंटीमीटर की जगह चाहिए। तो उतना एक्सकेवेट करते हैं थोड़ा ज़्यादा ले करके। तो इस तरह से एक्सकेवेट करते हैं थोड़ा। अब ये जो 2-2 फुट जब बढ़ा के एक्सकेवेट करते हैं, एक्सकेवेट थोड़ा बड़ा बढ़ा कर, तो ये थोड़ा स्पेस बचता है। तो हम लोग तेज़ काम करने के लिए मशीन बुलाते हैं, तो पूरा कहते हैं इतनी थोड़ी मिट्टी छोड़ने का फ़ायदा नहीं है, पूरा एक बार में एक्सकेवेट करके ख़त्म करो। तो हम लोग क्या करते हैं, ये पूरा एक्सकेवेट इस तरह से करा देते हैं। ये काम तेज़ हो जाता है और हम लोग काम करने में और आसानी रहती है। तो आज फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर इसके आगे पे बात करेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तब तक के बाय बाय।